नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। ईडी तृणमूल मामले की सुनवाई होगी, लाइव कोर्ट रूम में प्रवेश पर रोक। कलकत्ता उच्च न्यायालय में आईपैक छापेमारी के दौरान ईडी और तृणमूल के बीच आरोप प्रत्यारोप के मामले की सुनवाई बुधवार को दोपहर 2:30 होनी है। न्यायालय ने सभी पक्षों के वकीलों के अलावा किसी और को न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है। इस मामले में अदालत सभी पक्षों के वकीलों के अलावा किसी और को अदालत कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रही है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने इस मामले पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। पीएम आवास योजना केंद्र ने रोका, पैसा में 9 लाख घरों का निर्माण अटका। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 9 लाख से अधिक आवास का निर्माण लंबित है। इस योजना में केंद्र सरकार से राशि का भुगतान नहीं होने के कारण यह स्थिति हुई है। आवास का निर्माण काफी धीमा हो गया है। 12.20 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 2.85 लाख आवास ही पूर्ण हुए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि पिछले 5 महीने से राशि का भुगतान केंद्र नहीं कर रहा है। पिछले महीने में विभाग ने राशि भुगतान पुरानी व्यवस्था के तहत मार्च 2026 तक करने का आग्रह किया था, पर केंद्र सहमत नहीं हुआ। सूर्यदेव सबका कल्याण करें। पीएम मोदी ने मकर संक्रांति, माघ बिहू और उत्तरायण की देशवासियों को दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने दी बधाइयां। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की असीम शुभकामनाएं। तिल और गुड़ की मिठास से भरा भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का यह दिव्य अवसर हर किसी के जीवन में प्रसन्नता, संपन्नता और सफलता लेकर आए। सूर्यदेव सबका कल्याण करें। पीएम मोदी ने कहा कि संक्रांति का यह पवित्र पर्व देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। मैं भगवान सूर्य से सभी की खुशी, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने की टीएमसी की याचिका निस्तारित, अदालत से बोली ईडी कुछ भी जब्त नहीं किया। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी से जुड़े विवाद पर कलकत्ता हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। ऐसे में बुधवार को सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी की उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें पार्टी की ओर से गोपनीय राजनीतिक डेटा की सुरक्षा की मांग की थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को टीएमसी की उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें उसने अपने डेटा की सुरक्षा की मांग की थी। बंगाल में 3 ही चरणों में इलेक्शन फोर्स होगी, डबल क्या है चुनाव आयोग की तैयारी। पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच जानकारी मिली है कि इलेक्शन 3 ही राउंड में इस बार कराए जा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो यह आयोग की बड़ी सफलता होगी, क्योंकि 2021 में राज्य में 8 राउंड में वोटिंग हुई थी। आमतौर पर पश्चिम बंगाल में सुरक्षा को लेकर संवेदनशील स्थिति होती है। इसके अलावा चुनावी व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इलेक्शन के राउंड ज्यादा होते थे, लेकिन इस बार कम चरणों में ही इन्हें निपटाने की तैयारी है। महिलाओं के लिए खुशखबरी, फ्री गैस कनेक्शन प्लस 300 रुपये सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन। देश की गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की पीएम उज्ज्वला योजना एक बार फिर बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के तहत महिलाओं को न सिर्फ फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, बल्कि सरकार की ओर से हर सिलेंडर पर 300 रुपये की सीधी सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। इसका मकसद महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई देना और उनके स्वास्थ्य व सम्मान की रक्षा करना है। एसआईआर सुनवाई के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला टीएमसी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राज्य में चल रहे एसआईआर सुनवाई के बीच तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है। बुधवार को उद्योग मंत्री डॉक्टर शशि पांजा की अगुवाई में बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के सदस्य कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिले। प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर शशि पांजा के अलावा तृणमूल के वरिष्ठ नेता पार्थ भौमिक, डॉक्टर मानस रंजन भुइयां, सायोनी घोष और समीर चक्रवर्ती शामिल थे।
20 जनवरी को भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं नितिन नबीन। 19 को दाखिल करेंगे नामांकन। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अगले हफ्ते पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बिहार से 5 बार के विधायक नितिन नबीन को पिछले साल 14 दिसंबर को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सूत्रों के मुताबिक नितिन नबीन 19 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे और 20 जनवरी को उनके निर्विरोध चुने जाने की संभावना है। अभिनेता रंजीत मल्लिक के घर जाएंगे अभिषेक बनर्जी। उन्नयनेर पांचाली के साथ तृणमूल का जनसंपर्क तेज। विधानसभा चुनाव 2026 को सामने रखकर तृणमूल कांग्रेस ने जनसंपर्क अभियान को और धारदार कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार के 15 वर्षों के कार्यकाल को जनता तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई विकासमूलक कार्यों की रिपोर्ट कार्ड उन्नयनेर पांचाली को लेकर बुधवार को खुद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी मैदान में उतर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस अभियान के तहत वह भवानीपुर में टॉलीवुड के प्रख्यात अभिनेता रंजीत मल्लिक के आवास जाएंगे। अब मेहनत का पूरा दाम मिलेगा, मजदूरों की सैलरी 3 गुना, नई लिस्ट जारी। देश भर के करोड़ों मजदूरों के लिए साल 2026 की शुरुआत एक बड़ी राहत लेकर आई है। लेबर वेजेस इंक्रीज 2026 को लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत न्यूनतम मजदूरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। नई व्यवस्था के बाद कई क्षेत्रों में मजदूरी पहले के मुकाबले लगभग 3 गुना तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इससे महंगाई के इस दौर में मजदूर वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सेना के एक कमांडेंट भाजपा के इशारे पर एसआईआर का कर रहे हैं काम। ममता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि फोर्ट विलियम स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय में तैनात कमांडेंट रैंक के एक अधिकारी भाजपा के इशारे पर एसआईआर का काम कर रहे हैं। अधिकारी की पहचान के बारे में और अधिक जानकारी दिए बिना मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सेना का यह अधिकारी राज्य में मतदाता सूचियों के विवादास्पद एसआईआर के मद्देनजर कमांड बेस का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहा है। आईपैक पर ईडी रेड केस में कलकत्ता हाईकोर्ट में तृणमूल की याचिका डिस्पोज। भाजपा ने कही ये बात। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उबाल ला देने वाले आईपैक रेड केस में तृणमूल कांग्रेस की ओर से दाखिल याचिका का कलकत्ता हाईकोर्ट ने निस्तारण कर दिया है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की याचिका को डिस्पोज करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने उसे बताया है कि उसने प्रतीक जैन के कार्यालय एवं आवास से कोई भी दस्तावेज जब्त नहीं किया। बंगाल में एसआईआर की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया। चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत मतदाता सूची के ड्राफ्ट रोल पर राजनीतिक दलों द्वारा दावे और आपत्तियां बढ़ती जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पश्चिम बंगाल के दैनिक बुलेटिन के मुताबिक मंगलवार तक उन्हें राजनीतिक दलों की ओर से कुल 20,94,438 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में 7,08,16,630 मतदाताओं के नाम शामिल हैं। नागरिकता पर होगी संदेह तो वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं होगा, नाम चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया साफ। नागरिकता को लेकर जरा सा भी संदेह होने पर नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। बंगाल में एसआईआर को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को यह बात बताई है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची के पीठ के समक्ष चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ईआरओ नागरिकता के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकारी नहीं है, लेकिन नागरिकता पर संदेह होने पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं होगा। मकर संक्रांति पर सागर संगम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है शाही स्नान। पौष संक्रांति के शुभ अवसर पर पुण्य प्राप्ति के लिए नदियों के संगम पर भारी भीड़ उमड़ी। बुधवार तड़के से ही लाखों लोग गंगा सागर के किनारे जमा हो गए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से तीर्थयात्री इस तीर्थ स्थल पर उमड़ पड़े हैं। कहावत है, सभी तीर्थ यात्राएं दोहराई जाती हैं, गंगा सागर की तीर्थ यात्रा एक बार ही होती है। इस मार्ग पर चलते हुए भक्त मानो अपने पुण्य को सागर के जल में विलीन कर रहे हैं। अब यह समुद्र तट लोगों के सागर में तब्दील हो चुका है, जो इस शाही स्नान के इर्द गिर्द केंद्रित है, जिसकी शुरुआत सुबह में हुई थी।
बंगाल में बिना सुनवाई के 54 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राज्य में एसआईआर के दौरान 54 लाख नाम एकतरफा तरीके से और ईआरओ की शक्तियों का दुरुपयोग करके हटाए गए। ममता ने दावा किया कि जिन मतदाताओं के नाम काटे गए उनमें से ज्यादातर वास्तविक मतदाता थे जिन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि उन्हें नाम हटाए जाने के कारणों के बारे में बताया तक नहीं गया। सीएम ने कहा कि अदालत और हमारा संविधान एक खूनी को भी अपनी बात रखने का मौका देता है, लेकिन आयोग ने मतदाताओं को मौका नहीं दिया। मुरुगन के घर गौ सेवा के बाद बोले पीएम मोदी, पोंगल अब वैश्विक, प्रकृति के संरक्षण पर भी जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के निवास पर आयोजित पोंगल उत्सव में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने गौ सेवा भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पोंगल अब एक वैश्विक त्योहार बन गया है और तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझा धरोहर है। पीएम मोदी ने बताया कि पोंगल लोगों को यह सिखाता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। आईपैक मामला, आज हाईकोर्ट में बंद कमरे में सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट में आईपैक के कार्यालय और उसके निदेशक के घर पर छापेमारी मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायाधीश सुब्रा घोष की अदालत में होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल ने सुनवाई से पहले महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि कोर्ट रूम में केवल मामले से जुड़े वकील, सरकारी वकील, पक्षकार और संबंधित कोर्ट स्टाफ ही प्रवेश कर सकते हैं। सुनवाई पूरी तरह से बंद कमरे में होगी, लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि पूरी सुनवाई वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी और लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जनता इसे देख सकेगी। मकर संक्रांति पर और महंगा हुआ सोना चांदी में भी उछाल, चेक करें नए रेट। 14 जनवरी को मकर संक्रांति की सुबह देश में सोने की कीमत और भी तेज हो गई है। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड बढ़कर 1,42,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। मुंबई में कीमत 1,42,540 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,586.49 डॉलर प्रति औंस पर है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों की ताजा मांग से सोने में उछाल है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शमिक ने दायर की जनहित याचिका। शमिक भट्टाचार्य ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें इस साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट से दखल देने की मांग की गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मंगलवार को जनहित याचिका दायर करने के लिए स्वयं कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे। इस मौके पर संवाददाताओं से बातचीत में शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले कई वर्षों से पश्चिम बंगाल में कोई भी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं हुआ है।